नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक अतीव महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष के बारे में, जिसे जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में इसे किंसुक, पलास, खाखरा आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसे ढाक भी कहते हैं। और आप देख रहे हैं दोस्तों, यह लाल पलास है। लैटिन में इसे ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं। तो दोस्तों, यह पलास आयुर्वेद में अपना एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसमें लक्ष्मी जी का निवास बताया जाता है। यह पलास का वृक्ष शीतल होता है क्योंकि यह चंद्रदेव का प्रतिनिधि वृक्ष होता है। दोस्तों, तंत्र क्षेत्र में, वास्तु में और आयुर्वेद में, तीनों में ही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी 3 वैरायटियाँ मिलती हैं, लाल, सफ़ेद और पीली। तो दोस्तों, सफ़ेद और पीली वैरायटियाँ हैं वह दुर्लभ हैं। उसके वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। राजस्थान के उदयपुर में और MP के जंगलों में उसके कुछ वृक्ष मिलते हैं। तो दोस्तों, इसके फूल लाल कलर के हैं क्योंकि यह लाल पुष्प वाली जो प्रजाति है वह है। और आयुर्वेद में दोस्तों, इसके गुणों का वर्णन करते हुए आचार्य चरक बताते हैं कि जो माता बहनें इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रस्त हैं, यानी जिन्हें अंडे नहीं बनते, जो निसंतान महिलाएं हैं, उनके लिए यह बहुत ही गुणकारी है। ऐसी स्थिति में इसके 2 कोमल पत्ते लेकर और रोज़ मिश्री मिलाकर उनका शरबत बनाकर प्रातः खाली पेट अगर पिलाया जाए तो उससे इनफर्टिलिटी की समस्या दूर होती है। जो पुरुष काम शक्ति दुर्बलता से ग्रस्त हैं तो उसके लिए दोस्तों इसके पलास की जड़ को खोदकर और उस जड़ को छीलकर उसमें कांच की बोतल फंसा दें और उसके मुख पे मिट्टी का लेप कर दें। ऊपर से मिट्टी डालकर बोतल को दबा दें तो उसमें से रस चू चू कर जो रस इकट्ठा हो जाता है, उसकी 10 बूंद रोज़ दूध में मिलाकर या शहद में मिलाकर चाटने से शरीर हाथियों के समान बलवान हो जाता है। ऐसा लेख आयुर्वेद में दोस्तों मिलता है। और इसके जो फलियां लगती हैं दोस्तों, इसमें उन फलियों के बीज को अगर पेट के कीड़ों के लिए चूर्ण बनाकर दिया जाए तो उससे पेट के कीड़े खत्म होते हैं और चर्म रोगों का नाश होता है। चर्म रोगों के लिए दोस्तों दाद, खाज, खुजली में इसके बीजों का पाउडर लेप कर सकते हैं। इसके पत्तों का लेप भी लगा सकते हैं। गलगंड या घेंगा रोग में इसकी छाल पीसकर उसका लेप करें और इसके पत्तों, फूल और छाल का पाउडर बनाकर 1-1, 2-2 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी से लेने से गलगंड, घेंगा रोग ठीक हो जाए। यह दोस्तों ब्लड को भी शुद्ध करता है। यह पलास का जो पेड़ है, ये इससे ब्लड की भी शुद्धि होती है। शरीर को प्यूरीफाई करता है। जो विषाक्त जो पदार्थ शरीर में जमा होते हैं तो वो इसका पत्तों का शरबत पीने से निकल जाते हैं। तो जो शारीरिक कमजोरी से जो त्रस्त युवा हैं, जो कमजोरी से ग्रस्त हैं, वो इसके साफ फूलों को इकट्ठा करें और उनके फूलों के गुलकंद बनाकर रोज़ 1 चम्मच गुलकंद अगर सुबह 1 चम्मच शाम को खाली पेट खाएं तो उससे यह शारीरिक बल की अभिवृद्धि भी करता है। वैसे दोस्तों, इसका अतीव महत्व है। जो इसकी पीली प्रजाति और सफ़ेद प्रजाति है वह पारे के शोधन में, पारे की सिद्धि में, पारे से स्वर्ण निर्माण में प्रयुक्त होता है। इसका लेख गुरु गोरक्षनाथ ने गोरक्ष संहिता में किया है। खोजत खोजत जो कहीं पावे श्वेत पलास, कहे मच्छंदर सुन रांगरी, लक्ष्मी ताकी दास। तो यह कितना सुंदर यह वृक्ष है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और जो भाई बहन मधुमेह की समस्या से ग्रस्त हैं तो मधुमेह में भी दोस्तों इसके पंचांग का, यानी इसकी छाल का, इसके पुष्पों का, इसके पत्तों का चूर्ण बनाया जाए और उस चूर्ण को लिया जाए तो यह ब्लड शोधक होने के कारण मधुमेह की जो समस्या है उसमें भी बहुत ही लाभ करता है। क्योंकि जब ब्लड शुद्ध होता है दोस्तों, खून शुद्ध होता है, तो उससे जो मधुमेह है वो एकदम कंट्रोल आ जाता है दोस्तों। तो ताकत के लिए, शक्ति के लिए ये बहुत उपयोगी है। फिर अगर गर्भवती स्त्री दोस्तों गर्भधारण से पहले से ही इसके 2-2 पत्ते रोज़ चबाकर खाए तो उससे
जो उसकी संतान होती है वह बहुत ही कुशाग्र और बुद्धिमान संतान उत्पन्न होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष लगभग 250 से 300 वर्ष पुराना वृक्ष है दोस्तों। और यह इस क्षेत्र में यानी ये एक अलवर ज़िले में अरावली की छोटी सी पहाड़ी है और इस पहाड़ी की तलहटी में ये वृक्ष है दोस्तों। तो ये इस जंगल में हमको सिर्फ एक वृक्ष मिला है दोस्तों। और सफ़ेद पलाश तो लगभग दुर्लभ ही हो गया है। सफ़ेद पलाश तो एमपी के जंगलों में मिलेगा दोस्तों, यहाँ मिलता ही नहीं है। तो यह एक धरोहर है दोस्तों। तो ऐसे औषधीय वृक्षों का हमें समायोजन करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।